हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में एंटर कर गए हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 में नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक देखा। यदि मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ थोड़ा सा क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, तो चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूँ तो इस चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा? नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक देखा। क्या देखा हम लोगों ने? नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, नेटवर्क को कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे उसका क्या क्या रिडक्शन टेक्निक्स होता है। तो नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ा, या सर्किट लॉ भी बोल देते हैं इसी चैप्टर को। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। करेक्ट, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक मिनट, मैं इसको लॉक कर देता हूं, ये हिल रहा है बहुत, है ना। तो मैं यहां पे इसको लॉक कर दिया। ये नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, बहुत सारे चीज देखा। सबसे पहले इसमें आपका आ गया, फर्स्ट आपका इसमें आ गया कि भैया ओम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, है ना। सेकेंड आपने देखा केसीएल क्या है ना। प्लस इसी में आपने देखा केवीएल क्या है, किरचॉफ लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर यहीं पे आप लोगों ने देखा कि नोडल एनालिसिस क्या होता है ना, नोडल एनालिसिस। ठीक है, आपने देखा क्या सुपर नोड आपका क्या होता है वो आपने। फिर मेश एनालिसिस हो गया, मेश एनालिसिस, इसके बारे में आप लोगों ने देखा। फिर छठवा आप लोगों ने सुपर मेश के बारे में देखा, सुपर मेश के बारे में आप लोगों ने देखा। इसके अलावा यदि मैं बोलूं सातवां, तो इसके अलावा और क्या क्या हम लोगों ने देखा? तो इसके अलावा हम लोगों ने देखा वोल्टेज डिवीजन रूल, हमने देखा करंट डिवीजन रूल। इसके अलावा हमने देखा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में, है ना, स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में, वाइस वर्सा, ये करना सीखा। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? इसके अलावा हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, और स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार में कन्वर्जन हमने सीखा। ठीक है, स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना सीखा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे स्टार को डेल्टा, डेल्टा डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीखा। तो कुछ इतने सारे टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ा, इतने सारे टेक्निक्स को यूज करके हम लोग किसी छोटे मोटे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, स्मॉल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे टेक्निक्स का यूज करके हम लोग छोटे मोटे सर्किटों को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब सर्किट जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इन सारे टेक्निक्स को यूज करके सॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन टाइम टेकिंग होगा। तो समय की बचत कैसे किया जाए, उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे फिजिशियन जो थे, उन लोगों ने बहुत सारे अपना अपना थ्योरम दिया। उन सारे थ्योरम्स के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां पे लिख देता हूं पहले मैं, चैप्टर नंबर 3। सो इस चैप्टर नंबर 3 में हमारा होने वाला है नेटवर्क थ्योरम। क्या होने वाला है बेटा? नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क थ्योरम के बारे में, है ना। नेटवर्क थ्योरम की जरूरत हमको क्यों पड़ी? थ्योरम्स की जरूरत क्यों पड़ी? थ्योरम्स की जरूरत हमको इसलिए पड़ी टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमको वी हैव टू नीड थ्योरम्स, क्योंकि बाय यूजिंग द थ्योरम्स हम लोग बड़े से बड़े सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट या फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी वे में एक डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी बनाने के लिए, टू मेक द कॉम्प्लेक्स सर्किट इजी, वी हैव टू नीड थ्योरम्स, वी हैव टू नीड थ्योरम्स, राइट। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम्स, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एक बार मैं क्या क्या थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं क्या क्या थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग यहां पे एक थ्योरम्स मैं उठाऊंगा, वहां से स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा यहां पे
सुपरपोजिशन थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम से। एंड सेकेंड हमारे पास होता है सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल। फिर थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये तीन थ्योरम तो ऐसी हो गया। उसके बाद चौथा मैं यहां पे लिख देता हूं आपका थ्योनिन थ्योरम आएगा, थ्योनिन थ्योरम आएगा यहां पे। फिर आपका चौथा के बाद पांचवा में आएगा नॉर्टन, इसका भाई आ जाएगा, ठीक है। नॉर्टन थ्योरम को हम लोग यहां पे पढ़ लेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा नॉर्टन थ्योरम। फिर उसी से मिलता जुलता, थ्योनिन से ही मिलता जुलता एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहां पे देखेंगे, छठवां हो गया, 6 हो गया ना, ये 6 हो गया, सातवां यहां लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोगों ने देख लिया। फिर यहां पे हम लोग देखेंगे मिलीमेंस थ्योरम, इसके बारे में बातें करेंगे। फिर आठवां रेसिप्रोसिटी हो गया ना, टेलीजेंस थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं पावर के लिए, टेलीजेंस या टेलीजेंस थ्योरम, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। और एक आप लोग छोड़ देते हो, उसको भी देख लेंगे, कंपनसेशन थ्योरम, ठीक है, कंपनसेशन थ्योरम। एक सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी होता है, यदि आप देखोगे तो एक आपके पास होता है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। तो ये टोटल 10 टाइप का थ्योरम है। 9 और 10 को नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको 1 से लेकर के 8 को पढ़ना जरूरी है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 9 10 का क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, उसका कभी कभी एप्लीकेशन कर लेते हो या कभी कभी नहीं करते हो। मैं तो कभी नहीं करता आज तक, तो नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा, लेकिन ट्राई करेंगे, है ना। यदि हो सके तो मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। लेकिन सिलेबस को या फिर हम लोग इसके लेंथ को देखते हुए सब चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि बहुत लेंदी भी ना हो जाए। आपका जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे तो सबको ध्यान में रख करके चीजों को करना पड़ता है। तो देखेंगे ये 9 एंड 10 इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग देखेंगे, बातें करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक थ्योरम होता है जिसको यूज करके हम लोग सर्किट को, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी करने वाले हैं। तो यही वो थ्योरम है, ओके। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये हमारा हो गया जस्ट क्या के बारे में, सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहां से एक लेक्चर मैं लूंगा जिसमें मैं स्पेशली सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, ओके। तो इस लेक्चर में इतना करता हूं, लेकिन आने वाला लेक्चर में आप लोगों को शुरू से स्टार्ट करूंगा मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो आप लोग देखते रहिए, आप लोग को मजा आएगा। थैंक यू सो मच।